वह परेशान हो गया। वह भागा भागा अपनी ताई के पास रसोई घर में गया। उसने ताई से पौधे के विषय में पूछा। ताई ने कहा कि उसने पौधा नहीं देखा। वह रोने लगा। ताई ने उसे चुप कराते हुए कहा, जिसने पौधा चुराया है वह उसे प्रदर्शनी में ज़रूर लेकर आएगा। हम उसे वहाँ पकड़ लेंगे। अगले दिन पुष्प प्रदर्शनी प्रारंभ हुई। अगले दिन पुष्प प्रदर्शनी प्रारंभ हुई यानी कि शुरू हुई। हरित वहाँ पहले ही पहुँच गया। उसका पौधा उसके मोहल्ले के एक लड़के ने अपने नाम से प्रदर्शित किया हुआ था। हरित ने प्रदर्शनी के आयोजकों को अपने पौधे के बारे में बताया। उसने कहा कि पौधा गिटार की धुन सुनकर नृत्य जैसी क्रिया करता है। आयोजकों ने पौधा एक कमरे में रख दिया। अब जब हरित को सुबह अपना पौधा दिखाई नहीं दिया तो वह परेशान हो गया और ताई से पूछा। ताई ने भी कहा कि मुझे पौधे के बारे में कुछ नहीं पता, तो वह रोने लगा। ताई ने उसे चुप कराया और क्या समझाया कि जिसने भी पौधा चुराया है वह उसे प्रदर्शनी में ज़रूर लेकर आएगा, इसीलिए उसने आज चुराया है, तो हम उसे वहाँ पकड़ लेंगे। अगले दिन जब पुष्प प्रदर्शनी प्रारंभ हुई तो हरित वहाँ पहले ही पहुँच गया। उसे पूरा विश्वास था कि उसका पौधा वहाँ होगा और उसे उसका पौधा वहाँ मिला, जिसे उसके मोहल्ले के एक लड़के ने अपने नाम से प्रदर्शित किया था। हरित ने अपने पौधे को पहचाना और प्रदर्शनी के आयोजकों यानी कि प्रबंधकों को, जिन्होंने उस प्रदर्शनी का प्रबंध किया था, उनसे बात की, उन्हें पौधे के बारे में बताया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पौधे को एक कमरे में रख दिया। हरित ने वहाँ गिटार बजाया। पौधे ने नृत्य जैसी क्रिया की। यह देखकर सब दंग रह गए। हरित ने उनको क्या बताया था कि उसका पौधा जो है वो गिटार की धुन सुनकर नाचता है, तो उसे विश्वास है कि ये उसी का पौधा है। तो आयोजकों ने यह देखने के लिए कि क्या हरित सच बोल रहा है या मोहल्ले का वो लड़का जिसने अपने नाम से प्रदर्शित किया है वह सच्चा है, उन्होंने पौधा एक कमरे में रख दिया। और क्या हुआ, जब हरित ने गिटार बजाया तो पौधे ने नृत्य जैसी क्रिया की, यानी कि हरित ने जो कहा था वह सच था। तो यह देखकर सब हैरान रह गए, दंग रह गए, यानी कि हैरान रह गए। यह दंग रह गए एक मुहावरा है। लोग लगा जैसे पौधा झूम रहा हो। आयोजक बाहर आए तो देखा कि पौधे को अपने नाम से प्रदर्शित करने वाला लड़का गायब था। अब जब आयोजकों को हरित की सच्चाई का पता चल गया, पौधे की सच्चाई का पता चल गया, तो उन्होंने उस झूठे लड़के को पकड़ने की सोची। और जब वो बाहर आए तो क्या देखा कि जिस लड़के ने अपने नाम से पौधे को प्रदर्शित किया था वह लड़का गायब था। क्यों? क्योंकि वह झूठा था, उसने पौधा चोरी किया था, वह सच्चा नहीं था और उसका झूठ पकड़ा गया था। तो इस डर से वह वहाँ से गायब हो गया, यानी कि वहाँ से चला गया। हरित के माता पिता ताऊ ताई तथा बहन नम्रता भी वहां आ पहुंच गए। हरित के झूमते पौधे को सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा, सर्व का अर्थ होता है सबसे और श्रेष्ठ का अर्थ होता है अच्छा, सबसे अच्छे पौधे का पुरस्कार मिला। इस घटना को वर्षों बीत गए, कि यह घटना आज की नहीं, बड़े साल पुरानी है, जब हरित छोटा बच्चा था। हरित अब वनस्पति शास्त्र का विद्यार्थी, होनहार विद्यार्थी है। और अब हरित क्या बन चुका है? वनस्पति शास्त्र का होनहार विद्यार्थी, यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही समझदार और बहुत ही कह लो बुद्धिमान छात्र है। और उसकी ये होनहारी के पीछे क्या कारण है? क्योंकि उसने बचपन से इस शौक को पाला और इस शौक को उसने बढ़ावा दिया, पेड़ पौधों में रुचि दिखाई। तो आज उसका क्या परिणाम है कि अब हरित वनस्पति शास्त्र का बहुत अच्छा, बहुत समझदार और बहुत बुद्धिमान छात्र है। तो बच्चों, पेड़ पौधों को सिर्फ लगाकर छोड़ना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनका ध्यान भी रखना चाहिए। समय समय पर उन्हें पानी देना, खाद देना, गर्मी सर्दी से बचाना, और ऐसा करके ही हम पौधों को बढ़ने में सहायता कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेड़ पौधों में आपको विशेष क्रियाएं भी नज़र आएंगी, जैसे हरित को अपने पौधे में नज़र आई। और एक बात ज़रूर, हाँ, अगर आप सच्चे हैं, अगर आपको पता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, तो अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के सामने, दूसरों के सामने रखना भी आना चाहिए। आशा है आपने इस पाठ को ध्यान से सुना और पाठ को समझा। धन्यवाद।